कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम था वर्ण विचार। इस शीर्षक से संबंधित हम पृष्ठ संख्या 12 तक पढ़ चुके थे और इसके आगे का जो पृष्ठ संख्या 13 उससे हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे और इसमें जो भी परिभाषा तथा परिभाषा से संबंधित उदाहरण वगैरह जो भी है आपको ध्यान से समझना है और याद करना है। हाँ तो देखिए पृष्ठ संख्या 13 पर घ प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो चेष्टा करनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला घोष स्वर, सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन कोष्ठक में नाद या घोष होता है, इसलिए भाषाओं के सभी स्वर घोष होते हैं। दूसरा विवृत स्वर, जब उच्चारण में मुंह खुला होता है और संपूर्ण वायु मार्ग एक विवर कोष्ठक में सुरंग के रूप में होता है तो इस प्रयत्न को विवृत स्वर कहते हैं। सभी स्वर विवृत होते हैं। अयोगवाह अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ग भी हैं, अंग तथा अह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, अंग तथा अह। दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों के स्थान पर आते हैं। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार नसर, यह अंग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु अनुस्वार लगाना बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कंगा, चंदा, संतरा, झंडा आदि। इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है तथा ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक सेमिनसर, अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे चांद, आँख, कांच आदि। विसर्ग कॉलोन, विसर्ग का उच्चारण आधे ह की भांति होता है। यह भी अनुस्वार की भांति स्वरों के बाद प्रयुक्त होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा। इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है, जैसे पुनः, अतः, मूलतः आदि। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उनकी स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के भेद काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन मिड कॉन्सोनेंट्स, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन
सेमी वोवल्स। तीसरा ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स। पहला स्पर्श व्यंजन म्यूट कॉन्सोनेंट्स। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से म तक हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। क्रम संख्या 1 व्यंजन क ख ग घ ङ। उच्चारण स्थान कंठ नाम कंठ्य। दूसरा च छ ज झ ण। उच्चारण स्थान तालु नाम तालव्य। क्रम संख्या 3 ट ठ ड ढ न। उच्चारण स्थान मूर्धा नाम मूर्धन्य। क्रम संख्या 4 त थ द ध न। उच्चारण स्थान दांत और नाम है इसका दंत्य व्यंजन। क्रम संख्या 5 प फ ब भ म। उच्चारण स्थान ओठ। ओठ का अर्थ होता है ओठ। नाम ओष्ठ्य। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन सेमी वोवल्स। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती तथा इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इसकी संख्या 4 है य र ल व। तीसरा ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है श श स ह। संयुक्त व्यंजन जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष क धन श धन अ। त्र हाँ। अब इनसे बनने वाला जो शब्द हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए शिक्षक भिक्षा रक्षा क्षमा। त्र त धन र धन अ यात्रा त्रिगुण त्रिकोण चित्र। ज्य ज्य इसको ज्य भी बोलते हैं। ज धन ञ धन अ यानी ज्ञानी प्रतिज्ञा ज्ञाता यज्ञ। स्र श धन र धन अ। इनसे बनने वाले शब्द मिश्री विश्राम श्रीमान श्रुति। गृहीत व्यंजन अढ़ अढ़। हिंदी की 2 प्रमुख गृहीत ध्वनियाँ हैं। इनके अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने से कुछ नई ध्वनियों की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कुछ व्यंजनों में नुक्ता लगाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी और उर्दू में वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से समान हैं लेकिन अर्थ में भिन्न हैं। जैसे सजा सजाना, सजा दंड, राज राज्य, राज रहस्य, जरा बुढ़ापा जरा थोड़ा आदि। संयुक्त व्यंजनों का आलेखन। स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से संयोग होने पर संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे पहला, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई लगी होती है उन्हें वे दूसरे व्यंजन से संयुक्त करते समय पाई हटा दी जाती है। जैसे ख्याति, व्यास, प्यार, विघ्न, डिब्बा, न्याय आदि। दूसरा, जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई होती है क ख क के बाद में फ, उनके पाई के बाद वाले अंश का निचला हिस्सा हटाकर उन्हें अगले वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे वक्त, क्या,
दफ्तर, क्लांत आदि। तीसरा, छोटी खड़ी पाई वाले वर्णों ह, ठ, ड, ढ, द, ह को मिलाकर लिखते समय हलंत रूप में लिखा जाता है, जैसे चिट्ठी, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। व्यंजन र का प्रयोग। र एक व्यंजन है जिसके विभिन्न रूप हैं, इसकी मात्राएं नहीं हैं। र के विभिन्न रूप र, और आप जो किताब में देख रहे हैं। दूसरा, स्वर, स्वर रहित र, शब्द के पहले, बीच में और हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ संख्या 14 पर वापस ध्यान देंगे। व्यंजन र का प्रयोग। पहला, र एक व्यंजन है जिसके विभिन्न रूप हैं, इसकी मात्राएं नहीं हैं। र के विभिन्न रूप र, र। दूसरा, स्वर रहित, स्वर सहित र शब्द के पहले, बीच में और अंत में भी प्रयोग होता है, जैसे रबड़, नरक, कहर आदि में। तीसरा, स्वर रहित र अर्थात र जब किसी स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है तो उसके ऊपर रेप के ऊपर में रेप के रूप में लिखा जाता है, जैसे कार्तिक, धार्मिक, हर्ष आदि। चौथा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित र के साथ जुड़ता है तो र उस व्यंजन के नीचे पदेन रूप में र, व, र लिखा जाता है, जैसे प धन र बराबर प्र, द धन र बराबर द्र, ग धन र बराबर ग्र, क धन र बराबर ग्र आदि। इनका प्रयोग इस प्रकार होता है: प्रसन्न प्रयोग, प्रसन्न प्रयोग, ग्राम, क्रम आदि, और कुछ अन्य व्यंजनों के नीचे र रूप में लगता है, जैसे ट धन र ट्र, ड धन र ड्र आदि। पांचवा, श जब र से जुड़ता है तो उसका स्र बन जाता है। उसके बाद में द्वित्व, द्वित्व व्यंजन, ड्यूल कॉन्सोनेंट्स। जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क धन क, इससे बनने वाले शब्द हैं मक्का, चक्कर, चक्की, शक्कर, त धन त, पत्ता, कुत्ता, सत्तर, ल धन ल, गल्ला, हल्ला। विशेष रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है: उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। ये हम अगली बार जब भी क्लास लगेगी उस समय हम पढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 15 से जो बाकी रह गया है वो। और आज जो हमने पढ़ा इससे संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं बोर्ड पर अभी लिखवाऊंगा, और आप भी उसको देख करके लिखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। व्यंजन, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली
निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आपको यहां पर क्रम संख्या लिखना, और इधर लिखना है व्यंजन, फिर उसके बाद में यहाँ लिखना है उच्चारण स्थान, और यहां पर लिखना है नाम। क ख ग घ ङ। इसका उच्चारण स्थान कंठ, और इसको कंठीय व्यंजन कहते हैं। कंठीय व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा च छ ज झ ञ। इसका उच्चारण स्थान तालु है, और इस कारण से इसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान तालु, और इसको कहते हैं तालव्य व्यंजन। उसके बाद में है तीसरा क्रम संख्या 3, ट ठ ड ढ न। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से है, और इसीलिए इसको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धा, मूर्धा, और इसको कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन। हाँ, यही आपको लिखना है। ट ठ ड ढ न, ये इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और नाम है मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद में चौथा त थ द ध न। इसका उच्चारण स्थान दांत, और इसको कहते हैं दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन।
उसके बाद में पांचवा प फ ब भ म। इसका उच्चारण स्थान ओठ है, अर्थात होठ, सॉरी होठ। प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान है ओठ। ओठ का मतलब होता है होठ, इसको ओष्ठ भी बोलते हैं। ओठ, ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं इसको, ओष्ठ्य व्यंजन। उसके बाद में छठा य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या नाम है इनका? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इसको। उसके बाद में है सातवां श श स ह, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में है आठवां क्ष त्र ज्ञ श्र, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्ष है, क और श से मिलकर बना है, क धन श धन अ, इनसे मिलकर बनाई क्ष। त्र त धन र धन अ से मिलकर बना है त्र। ज ज धन य धन अ से मिलकर बना है। श्र श धन र धन अ से मिलकर बना है। उसके बाद में अंतिम है नौवा अड़, अड़, इनको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। व्यंजन कहते हैं। तो ये इनके नाम है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आ गया होगा व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा, और जितने भी ये व्यंजन हैं उनके नाम, जैसे क ख ग घ ङ, ये कंठ से इसका उच्चारण होता है, अर्थात उच्चारण स्थान कंठ है। नाम कंठी व्यंजन। च छ ज झ ञ, उच्चारण स्थान तालु और नाम है तालव्य व्यंजन। ट ठ ड ढ न, उच्चारण स्थान मूर्धा और नाम है मूर्धन्य व्यंजन। त थ द ध न, उच्चारण स्थान दांत और नाम है इसका दंत्य व्यंजन। प फ ब भ म, उच्चारण स्थान ओठ अथवा होठ, नाम है ओष्ठ्य व्यंजन। य र ल व, उच्चारण स्थान इसका नहीं बताया है, नाम है इसका अंतस्थ व्यंजन। श श स ह, इसका नाम है ऊष्म व्यंजन। क्ष त्र ज्ञ श्र, इसका नाम है संयुक्त व्यंजन।
ड़ अढ़, इसका नाम है अतिरिक्त व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये हमने आज पढ़ा। तो आज का जो हमने पढ़ा है उसको याद करेंगे, और आपका जो हिंदी व्याकरण का पाठ दूसरा है उसको घर पर एक बार फिर पढ़ें और समझें, याद करें। आज का कक्षा कार्य और गृह कार्य मिट्सी और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आपको समय पर पूर्ण करके सबमिट करना है। धन्यवाद।